बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेंगे ACCA के सब्जेक्ट MA1 का चैप्टर नंबर 8 स्टडी हब का जो ऑफिशियल कंटेंट है, और इस चैप्टर का नाम है कोडिंग सिस्टम। आइए जी क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं और देखते हैं इसमें वो क्या रिक्वायर कर रहा है। टू विच कोड वुड द डायरेक्ट लेबर चार्ज ऑफ $975 बी चार्ज। तो $975 की कोई लेबर की पेमेंट है। अब वो किस कोडिंग के अगेंस्ट चार्ज होगी। तो सिनेरियो को पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेट्स टू द डायरेक्ट लेबर कॉस्ट of the manufacturing staff for the last week in an organization which make skin care products। तो कंपनी क्या बनाती है? स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाती है, और जो डेटा गिवन है वो किस चीज का है? डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का इंफॉर्मेशन हमें गिवन है। और जो लेबर है क्लिंजर की, उन्होंने कितने घंटे स्पेंड किए? 145 आवर्स, और एक घंटे का रेट है $7। तो क्लिंजर की जो टोटल पेमेंट होती है 145 मल्टीप्लाइड बाय 7, ये तो 1015 की बन रही है। तो इसके बारे में तो वो हमसे नहीं पूछ रहा होगा, उसने तो पूछा $975 का। टोनर की देख लेते हैं, 130 और हैं, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें 7.5 से, तो इसका आंसर $975 ही आता है। सो बेसिकली वो हमें टोनर्स की पेमेंट के बारे में पूछ रहा है। और मॉइस्चराइजर की जो पेमेंट है वो 120 आवर्स हैं। तो अगर इसको भी हम मल्टीप्लाई करें 8 के साथ, तो इसका आंसर $960 आता है। सो बेसिकली ये वाली जो पेमेंट है टोनर्स की 975, इसके बारे में हमें वो पूछ रहा है तो किसको चार्ज करेंगे। अच्छा जी, सिनेरियो से हमें पता चल गया कि हमें कौन सी चीज निकालनी है, और अब हम कोडिंग सिस्टम की तरफ आ जाते हैं। तो पहला कोड 6720 फाइनेंस को दिया गया है, फाइनेंस डिपार्टमेंट को या फाइनेंस कास्ट को। तो ये तो नहीं आएगा कोड, चूंकि हमारी $975 की कॉस्ट है टोनर्स की, और टोनर क्या है? डायरेक्ट लेबर है। तो बेटा ये तो हमें उसने सिनेरियो में बताया हुआ था, तो फाइनेंस का कोड तो इसको चार्ज नहीं होगा। 6730 सेल्स एंड मार्केटिंग का है, ये भी चार्ज नहीं होगा। 6740 जनरल एडमिनिस्ट्रेशन का है, ये भी चार्ज नहीं होगा। आगे आ रहा है जी 6750 मैन्युफैक्चरिंग का। यस, मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में चूंकि डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर भी आती है, तो ये जो पेरेंट कोड है 6750, ये तो लगेगा पीछे। तो हम लिख लेते हैं जी 6750। इसके बाद स्टोर्स का आ गया, तो स्टोर्स जो है वो भी नहीं लगेगा, चूंकि स्टोर्स की तो ये कॉस्ट है ही नहीं। अब मैन्युफैक्चरिंग के बाद क्लींजर की पेमेंट हमने देख लिया था कि ये भी नहीं लगेगी, चूंकि हमें किसकी निकालनी है? टोनर की। तो बेटा टोनर की पेमेंट वाली कॉस्ट जो है वो कोड जो है 32, यस ये आगे लग जाएगा। तो बाई टोटल कोड जो टोनर की पेमेंट का वो बन गया 675032। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कहता है विच टाइप ऑफ कोडिंग सिस्टम इज दिस। ऊपर कुछ कोडिंग सिस्टम दिए हुए हैं, उनके बारे में वो पूछ रहा है। तो भाई हम देखते हैं कि टेबल है, तो टेबल को जो पहला कोड है वो 8 दिया गया है। अब आगे जो कोड है 4 लेग्ड टेबल को, यानी कि टेबल के अंदर ही 4 टांगों वाला टेबल है, तो उसके लिए उन्होंने प्रीवियस 8 को मेंटेन किया है, और आगे 4 लेग्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए मजीद 1 ऐड कर दिया। अब आगे 6 लेग टेबल, इसमें भी ये देखें कि ये टेबल को मेंटेन किया गया है, और 6 लेग टेबल के लिए कैटेगरी 2 बेंड कर दी, और ऊपर वाला जो 8 है उन्होंने बरकरार रखा। तो आगे अब अगर हम देखें तो 4 लेग्ड में पाइन का टेबल लेकर आ रहा है, तो इसमें उन्होंने ये जो टेबल है ये मेंटेन रखा है, किसका? 8 कोड का। फिर आगे 4 लेग मेंटेन रखा है, ये इधर से आ गया, एंड पाइन की क्लासिफिकेशन न्यू आ गई। तो 8 जो है ये वाला हमारा ऊपर से आ गया, 1 जो है ये वाला हमारा 4 लेग वाला आ गया, और ये 1 एडिशनल आ गया। तो ये हमें इससे क्या पता चल रहा है कि अगर 8 हमने दे दिया टेबल्स को, प्लस इसके अंदर हमने 1 कोड कर दिया कि टेबल के अंदर जो भी 4 लेग वाला टेबल आएगा, प्लस इसके अंदर हमने आगे से कोई कर दिया, तो इसका मतलब है कि प्रीवियस 2 आइटम्स उसकी पीछे लगेंगी। बेटा ये बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह हमारा नाम होता है। लेट्स से किसी का नाम मोहम्मद अली कामरान है, तो इसमें हमें नॉर्मली पता चलता है
कि मोहम्मद अली तो उसका नाम है, अपना जिस बंदे का नाम है, और कामरान उसके वालिद साहब का नाम है, उसके पेरेंट का नाम है। ये जो आंसर है ये है आपका सी, हेरारिकल कोडिंग, जिसमें हेरारिकी बरकरार रखी जाती है। तो हेरारिकल कोडिंग में क्या होता है, प्रीवियस कैटेगरी जो है वो मेंटेन की जाती है, इसमें प्लस कर दी जाती है न्यू कैटेगरी। तो अब अगर हम ये देखें तो लेट से जी हम कहेंगे पेरेंट कैटेगरी 8 प्लस हो जाएगी कैटेगरी 1, इसके अंदर अगर हम प्लस करेंगे सब कैटेगरी 1, तो भाई ये हमारा कोड बनेगा। तो ये जो एक पेरेंट चाइल्ड का सीक्वेंस है, कैटेगरी प्लस सब कैटेगरी का जो पैटर्न है, इसको हम हेरारिकल कोडिंग कहते हैं। ब्लॉक कोडिंग भी इसका आंसर नहीं होगा, चूंकि जी ब्लॉक कोडिंग में हम क्या करते हैं कि एक जैसे ग्रुप्स के ब्लॉक बना देते हैं, एक जैसी कॉस्ट के, लेट से उसमें जितने भी टेबल्स हैं उनका एक ब्लॉक होगा। सीक्वेंशियल कोडिंग भी नहीं होगा, सीक्वेंशियल कोडिंग में हम न्यूमेरिक्स को सीक्वेंस में लगाते हैं 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सीक्वेंस भी नहीं आ रहे। एंड निमोनिक कोडिंग भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें ना हम एक निशानी रखते हैं, एक एब्रीविएशन रखते हैं, जिसकी वजह से कोई पैसे ट्रिगर हुए हों, एक निशानी के तौर पर हम उसको याद रखते हैं कोडिंग को। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में वो कहता है कि विच टाइप ऑफ द कोडिंग सिस्टम गिवन है, ऊपर कौन सी टाइप है। तो देखते हैं जी, उन्होंने एक कैटेगरी बनाई है, वो कैटेगरी वैल्यू की है। उस कैटेगरी के अंदर एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, प्रिपरेशन, प्रोडक्शन एंड इंस्पेक्शन, चीज़ों को प्रिपेयर किया जा रहा है, फिर उनको प्रोड्यूस किया जा रहा है, उनको इंस्पेक्ट किया जा रहा है, और इसको उन्होंने कोड दे दिया 01 02 एंड 03। आगे उसकी कॉस्ट उन्होंने मेंशन की हुई है, ए डायरेक्ट मटेरियल एंड बी डायरेक्ट लेबर। सो बेसिकली ये जो कॉस्ट है ये इस एक्टिविटी के साथ क्या हो रही है, रिलेट हो रही है, और ये वैल्यू है। तो बेसिकली ये जो कोडिंग हमने दी, ये हमने जब ग्रुप्स बना दिए तो अगली जो चीजें हैं वो उसके साथ रिलेट कर रही हैं। तो ऐसा काम जिधर हम कोई डिजिट कोडिंग दे दें, डिजिट कोड दे दें, और नेक्स्ट जो है वो रिलेट कर रही हो इसके साथ, प्रीवियस के साथ, उसको हम फेसिटेड कोडिंग कहते हैं। तो भाई फेसिटेड कोडिंग इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। तो ब्लॉक कोडिंग या जिसको हम ग्रुप कोडिंग कहते हैं, फेसिटेड कोडिंग इज एक्चुअली द रिफाइंड फॉर्म ऑफ ब्लॉक कोडिंग। न्यूमेरिक कोडिंग भी नहीं होगी, इसमें जी एब्रीवेशन की जाती है, ट्रिगर की जाती हैं, चीजें याद दहानी की जाती हैं, ये हमारा आंसर नहीं होगा। सीक्वेंशियल कोडिंग में 1 2 3 4 इस तरह का सीक्वेंस लगाया जा सकता है, ABCD कोई भी सीक्वेंस लगा सकते हैं। हेरारिकल कोडिंग भी आंसर नहीं होगा, इसमें हेरारिकी होती है पेरेंट चाइल्ड की, कैटेगरी सब कैटेगरी की। So option number D is the right answer. Question number 4. What name is given to coding system in which the codes allocates to items including digits which relate to a feature of an item? तो भाई अभी हम पढ़ के आए हैं कि इसको हम फेसिटेड कोडिंग कहते हैं, कि भाई एक कोडिंग सिस्टम जिसके अंदर कोड्स अलॉट किए गए हों डिजिट की बेस पर, वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हों, उनके कुछ फीचर रिलेट कर रहे हों, तो उसको हम फेसिटेड कोडिंग कहते हैं। सीक्वेंशियल कोडिंग इसका आंसर नहीं होगा, इसमें सीक्वेंस लगता है 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह की बेस पर, ABCD कोई भी सीक्वेंस आप लगा सकते हैं। निमोनिक कोडिंग में हम एब्रीवेशन या ट्रिगर वगैरह को याद रखते हैं, हेरारिकल कोडिंग में पेरेंट कैटेगरी को लेकर चलते हैं, और फेसिटेड कोडिंग ये कोडिंग होती है जिसके अंदर हमने अगर कोई डिजिट लगा दिया कोडिंग के लिए, तो उसका जो सब ग्रुप होगा वो रिलेट कर रहा होगा ऊपर वाले के साथ। आई एम होपफुल जी आपको चीज़ों की समझ आ रही है। अगर किसी को कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम हो वो कांटेक्ट कर सकता है 0303686495 पर। टिल नेक्स्ट लेक्चर, अल्लाह निगहबान।